औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। ये मुगल साम्राज्य के छठे शासक थे। औरंगजेब को उनकी कठोर नीतियों और कट्टर शासन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी और अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी ही बेटी ज़ेबुन्निसा थी, जिसे उसने लगभग 20 साल तक कैद में रखा था। ज़ेबुन्निसा औरंगजेब की सबसे बड़ी और बेहद बुद्धिमान बेटी थी। ज़ेबुन्निसा का जन्म 15 फरवरी 1638 को हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में रुचि रखती थी। उन्हें अरबी और फारसी की गहरी समझ थी और केवल 7 वर्ष की उम्र में ही हाफिज कुरान की ज्ञाता बन गईं। औरंगजेब ने पहले उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी रुचि साहित्य, सूफी विचारों और अन्य धर्मों की शिक्षाओं में बढ़ी, वैसे वैसे पिता की नाराजगी भी बढ़ती गई। वे फारसी और अरबी साहित्य में निपुण थीं और एक शानदार कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं मखफी गुप्त नाम से प्रसिद्ध हुईं। ज़ेबुन्निसा, मुगल सम्राट औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान, एक प्रतिभाशाली कवयित्री थी। उनका झुकाव बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की ओर था और कहा जाता है कि एक आयोजन के दौरान उन्हें देखकर वह उनसे प्रेम करने लगी। दूसरी ओर, कुछ अन्य कथाएं बताती हैं कि 12 मई 1666 को आगरा किले में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात के समय ज़ेबुन्निसा भी दरबार में मौजूद थीं और शिवाजी के साहस एवं व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुईं। इस घटना के बाद वह शिवाजी की ओर आकर्षित हो गई थीं। इतिहास में ये भी उल्लेख मिलता है कि ज़ेबुन्निसा अपने पिता औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीतियों से असहमत थीं और उन्होंने कई मौकों पर उनका विरोध किया। वह अपने चाचा दारा शिकोह की सूफी विचारधारा से प्रभावित थीं, जिसे औरंगजेब ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनका हृदय एक युवा राजकुमार अकरम खान के प्रति आकर्षित हुआ था और जब ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो उन्होंने अपनी ही बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया। करीब 2 दशकों तक ज़ेबुन्निसा कैद में रहीं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें गुमनाम रूप से दफनाया गया। ये घटना औरंगजेब की निष्ठुरता को उजागर करती है, जो सत्ता के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों पर कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकिचाए। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाई दारा शिकोह को हराकर उसकी हत्या करवा दी। अपने पिता शाहजहां को भी आगरा किले में नजरबंद कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु कैद में ही हुई। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल दी गईं, जीभ काट दी गई और शरीर के अंग भंनकर क्रूरता से मार दिया गया। गुरु तेग बहादुर को जबरन इस्लाम कबूलने का दबाव डाला गया। जब इनकार किया तो उन्हें कैद में यातनाएं देकर उनकी हत्या करवा दी गई। अकबर द्वारा हटाया गया जजिया कर दोबारा लगाया गया, जिससे हिंदुओं को भारी कर देना पड़ा। कई महत्वपूर्ण मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ को नष्ट करवाया गया। मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों पर जबरन कर लगाया गया। मारवाड़ की महारानी अजीत सिंह की मां को भी अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा। कई भक्ति संतों, विशेष रूप से संत रामदास को प्रताड़ित किया गया। हिंदू आश्रमों और मंदिरों की संपत्ति जब्त कर ली गई। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों पर आक्रमण कर वहां के शासकों को हटा दिया। युद्ध के दौरान सैनिकों ने लूटपाट, हत्याएं और महिलाओं पर अत्याचार किए। लाखों हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। आम जनता के साथ अत्याचार और महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं आम हो गईं। औरंगजेब की 3 पत्नियां थीं, नवाब बाई, दिलरुस बानो बेगम, औरंगाबादी महल। हालांकि इतिहास की किताबों में ये भी पाया जाता है कि औरंगजेब की 2 हिंदू पत्नियां थीं, नवाब बाई और उदयपुरी। इस तरह कुल मिलाकर 4 पत्नियां हुई। उदयपुरी नाम की बीबी तो उससे इतना प्यार करती थी कि वह औरंगजेब के साथ सती होने की बात करती थी। औरंगजेब ने खुद अपने बेटे को लिखे एक खत में हिंदू पत्नी की इस इच्छा का खुलासा किया था। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। औरंगजेब की मौत के कुछ माह में ही उसकी इस पत्नी का भी देहांत हो गया था। कहते हैं कि साल 1667 में उदयपुरी ने कामभक्ष को जन्म दिया था। औरंगजेब के 50 के होने पर उदयपुरी जवान थी। हालांकि उसकी इन दोनों बीबियों के हिंदू होने पर भी विवाद है, क्योंकि कामभक्ष की मां को कुछ लोग ईसाई मानते थे। वह जॉर्जिया की रहने वाली थी, जिसे दारा ने खरीदा था और दारा के मारे जाने के बाद औरंगजेब ने उसे अपने पास रख लिया था। लेकिन लिखते हैं कि उदयपुरी उनकी पत्नी थी और वह राजपूत थी। ऐसा भी कहते हैं कि उसकी एक पत्नी का नाम हीराबाई था, जो एक कश्मीरी हिंदू थी। उसे बहुत कम उम्र में बेच दिया गया था और जिसे मीर खलील नामक एक व्यक्ति ने खरीदा था। यह उसके लिए गाती और नाचती थी। उसकी सुंदरता के लोग दीवाने थे।
औरंगजेब ने जब इसे देखा तो उसने इसे हथिया लिया। कहते हैं कि डेड औरंगजेब बैंड म्यूजिक में इसका उल्लेख मिलता है। हीराबाई की मौत साल 1654 में हुई थी। संभवतः इसे ही नवाब बाई कहा जाता था। औरंगजेब के पूरे जीवनकाल में उसकी 3 पत्नियों से 10 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटियां और 5 बेटे थे। औरंगजेब के बेटियां ज़ेब उन निसा, जीनत उन निसा, बदर उन निसा, जुबदत उन निसा, मेहर उन निसा। औरंगजेब के बेटे मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।